नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा आपकी जो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आपके जो पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसमें आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्लस आपकी जो सीधी भर्ती है, खुली भर्ती, उन दोनों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब बहुत सी कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इसकी एडमिट कार्ड को चेक करना है और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किस प्रकार की समस्या आ रही है, और वो समस्या आपको आ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है, और फिर भी आपको समस्या सॉल्व नहीं होती तब आपको करना क्या है। सभी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए ही बनाया जा रहा है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर डाउट हो, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तब उसका आसानी से सॉल्यूशन देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट के लिए यही समस्या आ रही है, एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नॉट फाउंड, प्लीज सर्च अगेन, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तब आपको हम पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। इसके अलावा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको इसको सोल्यूशन भी बताएगी, हेल्पलाइन नंबर पर कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो सभी जानकारी में देखने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है और उसमें कैसी डिटेल्स आपको फिल करनी है, पूरी प्रोसेस हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रोसेस आपको फिर दिखाते हैं। तो एडमिट कार्ड अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहा है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो क्रोम ब्राउजर है उसमें आपको गूगल में टाइप करना है क्या, MPESB, और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जो पहली लिंक दिख रहा है इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तब आप यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेस्ट एडमिट कार्ड इंक्लूडिंग पेपर बी, पर्यवेक्षक। अब आपको परेशानी होना तो इसके हम डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस लिंक पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। यदि आपको जिसके इस प्रकार की लिंक शो नहीं हो रही तो आपको क्या करना है, ऊपर की ओर देखिए एक आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक जानकारी और, ये आपके 2 नंबर देखिए यहाँ पर ईएसबी के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो इन दोनों को नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे इसके यदि आपको कॉल करना है तो इन्हीं 2 नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए। प्रोसेस दोनों की सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको जो लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, या इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर देंगे, तो उससे आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कैंडिडेट यहाँ पर भी गलती कर रहे हैं। तो कैसे आपको फिल करना वो देखिए। तो सबसे पहले तो जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट आप जो आपके पास है आवेदन का, वो आप सामने रख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक दिखा रहा होगा, शुद्ध हिंदी में लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर आवेदन क्रमांक। तो जो 13 अंक का है वो आपको पूरा 13 अंकों का यहाँ पर फिल करना है। एक यहाँ पर साइड में आपको प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक भी दिखा रहा होगा, तो ये आपको प्रोफाइल पंजीयन नहीं कर फिल यहाँ पर नहीं करना है, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड ओपन नहीं होगा। दूसरा आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है तो यहाँ पर समझ लीजिए, आपको पूरा फिल करके ही आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक डेमो के लिए आपको फिल करके दिखा दी। यहाँ पर आपको जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर पूरा आपका 13 अंकों का फिल कर देना। हमने सब अभी 4 अंक यहाँ पर फिल किए हैं। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ जितनी भी, जैसे डेमो के लिए हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जनवरी 1998, तो आपको सिंपल 1/01/01/1998 इस प्रकार से फिल करना है। अब ध्यान से समझिए आपकी माता जी का नाम कैसे फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको दिया भी है, तो जैसे यहाँ पर आपकी माता जी का नाम क्या है, संगीता, तो आपको माता जी के आगे के नाम, मदर्स के नाम S और A। अब जो पीछे के आपको 4 अंक हैं यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये आपके आधार कार्ड को देखिए, जो पीछे के जो 4 अंक दिख रहे हैं आधार कार्ड की, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके पेपर कोड B सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको अब जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर आपका डिजिट भी इधर उधर भी हो सकता है, तो उसको सोल्व कर लेना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर सो रहा है 37-1, तो कितना होगा 36, तो 36 आपको यहाँ पर फिल करना और सर्च पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे तो आप पेपर कोड ए और पेपर कोड बी है जो वो यही आपका सीधी भर्ती वाला है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है और सर्च पर क्लिक करना। अब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर समझ लीजिए, आपके माता जी का नाम कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपकी माता जी का नाम सिर्फ संगीता है, इस प्रकार से संगीता, तो आपको सिंपल यहाँ पर इस प्रकार से देख दी जाएगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो आपको सिंपल सा इस प्रकार से SE फिल करना है और आपके आधार कार्ड के पीछे के जो भी 4 अंक है ये आपको डेमो के लिए हमने फिल कर दिए हैं, इस प्रकार से आपको फिल करना है। एक कंडीशन आपकी ये बन सकती है। दूसरा, जैसे आपकी माता जी का नाम S शर्मा है, तब आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, तो यहाँ पर आपको S लिखना है और आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए जैसे आपका S और स्पेस देखिए शर्मा लिखा है, तो इसी प्रकार से आपको सिंपल करना क्या है,
सिर्फ आपको एस लिखना है इस प्रकार से आपको एस लिखना है, एक बार एस लिखना और एक बार स्पेस दे देना, बस इतना करना है। और आपको जो भी आपका आधार कार्ड की 4 अंक यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको फिल करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका माता जी के नाम है, इस प्रकार से आपकी माता जी के आगे के नाम में जो कि फर्स्ट लेटर चालू होते हैं एस डॉट शर्मा लिखा है, तो यहाँ पर आपको कैसे फिल करना होगा, तो एस लगाना है और डॉट लगाना है और आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जैसे आपकी माता जी के नाम में यहाँ पर एस लगा है और डॉट लगा है, तो डॉट भी आपको क्या है, ये भी आपकी बार्ड में ही आपके काउंट की जाएंगे, तो आपको एस डॉट आपके आधार कार्ड के 4 अंक फिल करना है। यहाँ पर उन्होंने पूरा डेमो दिया है, तो आप आसानी से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर श्रीमती संगीता लिखा है जैसे, तो आपको वही फिर एस एम आपको लगाना है आगे के और पीछे के 4 अंक आधार कार्ड के। और आपका जैसे मिसेस लिखा है संगीता, आपकी माता जी के नाम कुछ और भी हो सकता है, ये डेमो के लिए इन्होंने ईएसबी ने दिया है। तो इसी प्रकार से आपको एम आर लिखना है, आगे कोई भी आपके अक्षर है वो आपको 2 लिखने हैं। डॉट लिखा है तो डॉट लगाना है, इतना करना और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब यदि फिर भी आपको नो एप्लीकेशन फाउंड आ रहा है, क्योंकि साइट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने अभी इसको चेक किया है तो साइट एकदम प्रॉपर चल रही है। बहुत सी स्टूडेंट के मैंने एडमिट कार्ड भी आपको चेक करके देखे हैं, तो उनके एडमिट कार्ड प्रॉपर दिख रहे हैं। तो इतना आपको काम करना है। अब फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही, तब आपको 2 काम और करना है। वो क्या करना है वो समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फॉर्म फिल करा दिया था किसी साइबर कैफे से या स्वयं से, तो आप तो निश्चिंत हो गए कि हमारा फॉर्म फिल हो गया, लेकिन सर्वर इशू के कारण या तो हो सकता है आपकी फीस पेमेंट फेल हो सकती है, या किसी कारण से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ये आपको चेक करना, आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं कि आपको सभी काम आपको फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करना है तो वो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो इस प्रकार से ईएसबी की वेबसाइट पर आएंगे जब हम पे, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना फॉर्म को प्रिंट दोबारा से रीप्रिंट करके और स्टेटस चेक करना है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए, सबसे नीचे की ओर चले जाइए। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एक तो आपको भुगतान ना की गई आवेदन का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति की जाँच करें। तो जो आपके पास प्रिंट आउट है फॉर्म फिल जब आपने किया था, तो वही आपको सामने रखना है और यहाँ पर आपको भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है इस प्रकार से। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको जो फॉर्म का आवेदन क्रमांक है, जो भी आपने एडमिट कार्ड के लिए फिल किया है वही 13 अंक वाला, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि फिल करनी, कैसे फिल करना, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका कैलेंडर आ जाएगा इस प्रकार से। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से पहले आपको ईयर को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से जो भी आपकी डेट है इस प्रकार से आपको डेट को फिल करना है, और यहाँ पर जो भी डेट है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना था। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर अपना प्रोफाइल को पासवर्ड फिल करना है। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए समस्या है कि प्रोफाइल पासवर्ड कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए एक बार बैक आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइलिंग, एक उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन दिख रहा है। आप जब इसको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आप जब इस प्रकार से क्लिक कीजिए, इस प्रकार से क्लिक कर देंगे, इस पर टिक कर देंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। अब एक ऑप्शन आपको दिख रहा है जो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, ध्यान दीजिए, आपका जो प्रोफाइल सामान्य पंजीयन क्रमांक है, आवेदन क्रमांक अलग होगा, पंजीयन क्रमांक अलग है। तो जो पंजीयन क्रमांक है वो आपको फिल करना है, और अपना जो मोबाइल में अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है प्रोफाइल में फॉर्म में, तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तब आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक आ जाएगा, और एक आपको इस प्रकार की पासवर्ड दिखेगा, तो यही आपका पासवर्ड है, वही आपको पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर जब आप इसकी स्टेटस चेक कर रहे हैं तो ये वही आपको वही प्रोफाइल आपको आवेदन क्रमांक, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपने प्रोफाइल फॉरवर्ड किया है वही प्रोफाइल आपको फॉरवर्ड करके यहाँ पर सेम टू सेम जो ABCD जैसा कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल, सेम टू सेम फिल करना है, और कैप्चा डाल के आगे बढ़ाए पर आप क्लिक करना है। अब जैसे ही आगे बढ़ाए पर क्लिक करते हैं, अब आप चलिए, अब आपको 2-3 स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा है फॉर्म के, कैसे आपको चेक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपका इस प्रकार के फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। यदि आपके फॉर्म में इस प्रकार से भुगतान है दिख रहा है, किसी प्रकार कोई भी मिस्टेक नहीं है, तब आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा। आपको चेक करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो प्रोसेस बताइए आपको उसको चेक करना है। और दूसरा कंडीशन आपको क्या दिख सकता है इस प्रकार से देखिए, तो दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखिए, आपके फॉर्म में कहीं इस प्रकार का तो नहीं दिख रहा है भुगतान नहीं है। तो भुगतान नहीं का मतलब यही हुआ है कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने तो फॉर्म फिल कर दिया था, आप जान रहे थे हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, लेकिन किसी सर्वर के कारण आपका पेमेंट फेल हो चुका होगा, तो इस कारण से ये प्रॉब्लम दिख रही है। यदि आपका ऐसा दिख रहा है तब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब तीसरी कंडीशन और देख लीजिए, कहीं इस प्रकार की तो नहीं दिख रही, और हमारी
दुआएं आपके पास साथ कि इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन आपको चेक जरूर करना है और आपके लिए हम परेशान नहीं करें, डरा नहीं जाए। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इतना काम आपको करना है। यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर लास्ट में आपको करना क्या वो भी बताएंगे आपको। थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको समझ लीजिए पहले। अब तीसरी कंडीशन देखिए, कहीं इस प्रकार का तो नहीं दिख रहा है कि यह आवेदन निरस्त इस प्रकार से आपका। तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी कुछ अपने प्रोफाइल में या डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई मिस्टेक कर दी होगी, इस कारण से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये 3 कंडीशन है आपकी। अब आपको चेक करना है किस प्रकार का कुछ यदि आपको दिख रहा है तो इस प्रकार का कुछ दिख तो नहीं रहा है। यदि आपको दिख रहा है तब आपको अब नेक्स्ट कोई भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सावधानी से ही आपको फिल करना। और आपको बार बार हम वीडियो बनाकर आपको बार बार बताते हैं कि लास्ट टाइम आपको जब आ जाता है एग्जाम का, तो आपको जब फॉर्म फिल की लास्ट डेट बचती है तो आपको एक बार दोबारा से चेक कर लेना चाहिए कहीं आपका फॉर्म चेक रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया। अब क्योंकि एसएससी जैसे आपके अन्य एग्जाम होते हैं तो उसमें तो आपको बाद में पता चलता है, लेकिन इसमें आपका तुरंत पता चल जाता है कि क्या फॉर्म में आपकी मिस्टेक हो चुकी है। अब एक बार आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो यहाँ पर देखिए जो ईएसबी का आपको दिखा देते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको जो ईएसबी का यहाँ पर देखिए ऊपर आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं अलग अलग, इन दोनों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अपनी जो डिटेल्स है फॉर्म के प्रिंट सामने रख के बैठिए, तो जो भी आपको डिटेल्स वो पूछे तो उनको आप बता दीजिए। और एक बार आप क्या कीजिए, किसी साइबर कैफे पर जाकर एक बार दोबारा से आप ट्राई कर लीजिए, आप उनसे भी चेक करा लीजिए कहीं आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं चेक करने में। और एक बात और, आप फॉर्म को चेक कीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कुछ और जानकारी जैसे ही आपको फॉर्म में लिखी हो सेम टू सेम वही आपको फिल करना है, तभी आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। ऐसा ना हो कुछ और आपकी मिस्टेक से गलती से फिल हो चुकी हो, तो ये सभी आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा कुछ और उपाय नहीं, यहाँ पर वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और आप भी देख सकते हैं। इसके अलावा अलग से कोई कुछ और नहीं बता सकता है। बाकी की आपको प्रॉब्लम के लिए आप ईएसबी की जो ईमेल आईडी हेल्पलाइन नंबर आपको 2 दिख रहा है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और साइड में अभी देख सकते हैं थोड़ा यदि इशू भी हो सकता है तब उसको चेक करते रहिए। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।